नमस्कार दोस्तों, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने पहले ही दिन एक मेडल जीत लिया है। भारत की वेट लिफ्टर साईखोम मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, और कुछ ही देर के लिए सही लेकिन इंडिया टॉप 3 रैंक में आ गया ओलंपिक टेबल में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक बात है। इस वीडियो में आइए जानते हैं इनकी जीत के बारे में और इनकी सुपर इंस्पायरिंग कहानी को। मीराबाई इस बार ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से अकेली वेट लिफ्टर थी। इन्होंने जीत हासिल करी है वुमेन्स 49 केजीज की कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाते हुए, और सेम कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया है चाइना की हु जीहुई वेट लिफ्टर का, और इंडोनेशिया की एक वेट लिफ्टर थर्ड पोजीशन पर है ब्रॉन्ज मेडल के साथ। हु जीहुई और मीराबाई दोनों का पहले से ही अच्छा चांस बताया जा रहा था, क्योंकि हु जीहुई की वर्ल्ड नंबर 1 रैंक है और मीराबाई की वर्ल्ड नंबर 4 रैंक है। इस साल अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप में इन दोनों वेट लिफ्टर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे। हु ने 213 केजी के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता था, और मीराबाई ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में 119 केजीज के साथ। अब यहां पे क्लीन एंड जर्क सेगमेंट का क्या मतलब है, इस स्पोर्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना आप स्पोर्ट के बारे में ज्यादा समझोगे उतना ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज में। वेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सुनने में काफी सिंपल है। एक स्टील का बारबेल है, बीच में साइडों में रबर के वेट्स लगे हुए हैं। जो इंसान जितना ज्यादा वेट उठा सकता है वो इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन वेट उठाने के दो तरीके हो सकते हैं, और यही दो तरीके गेम के दो सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है स्नैच, यानी इन वेट्स को जमीन से लेकर एक ही सिंगल मोशन में आपको अपने सर के ऊपर उठाना होता है, कुछ इस तरह से। जब सभी एथलीट्स का स्नैच सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है, और फिर होता है दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है क्लीन एंड जर्क सेगमेंट। इसमें आपको वेट्स को एक सिंगल मोशन में ऊपर नहीं उठाना होता, बल्कि आप पहले वेट्स को उठाकर चेस्ट लेवल तक लाते हो और फिर दूसरे मोशन में वेट्स को चेस्ट से लेकर सर के ऊपर ले जाते हो। ऑब्वियसली क्योंकि ये दो मोशन में ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो इस सेगमेंट में ज्यादा वेट्स उठाने पॉसिबल हैं किसी भी एथलीट के लिए एज कंपेयर टू स्नैच सेगमेंट में। दोनों ही सेगमेंट्स में फाइनली वेट के साथ सीधे खड़े होना होता है, नहीं तो आपका अटेम्प्ट गया। और अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं? दोनों सेगमेंट्स में 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तीनों अटेम्प्ट्स में से जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है आपका, उसका स्कोर काउंट किया जाता है, और हर अटेम्प्ट में केवल 1 मिनट का ही समय मिलता है। इसके बाद जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी स्नैच की और बेस्ट परफॉर्मेंस होगी क्लीन एंड जर्क की, दोनों के स्कोर्स को ऐड किया जाता है, टोटल स्कोर निकाला जाता है वेट लिफ्टर का, और एंड में जिस वेट लिफ्टर का टोटल स्कोर ज्यादा होता है वही विनर डिक्लेयर किया जाता है। इस पूरे गेम में वेट लिफ्टर्स को पहले से डिसाइड करना होता है कि वो अपने अटेम्प्ट में कितना वेट उठाने जाएंगे। अगर हम मीराबाई की परफॉर्मेंस की बात करें उनके गेम में, तो उन्होंने स्नैच में पहले अटेम्प्ट में 84 केजीज उठाने की कोशिश करी, वो सक्सेसफुल रही। इसमें सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 87 केजीज उठाने की कोशिश करी, इसमें भी वो सक्सेसफुल रही। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने 89 केजीज उठाने की कोशिश करी और उसमें वो फेल हो गई। तो उनका बेस्ट अटेम्प्ट रहा 87 केजीज का, इसलिए उसे कंसिडर किया गया। क्लीन एंड जर्क के सेगमेंट में उन्होंने पहले 110 केजीज सक्सेसफुली उठाया, फिर 115 केजीज उठाया, और तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कोशिश करी 117 केजीज उठाने की, लेकिन इसमें वो नाकाम रही। तो उनका बेस्ट अटेम्प्ट रहा 115 केजीज का इस सेगमेंट में। तो उनका फाइनल स्कोर क्या बना? 87 केजीज प्लस 115 केजीज, इनका टोटल स्कोर बना 202 केजीज। दूसरी तरफ गोल्ड मेडल विनर हु जीहुई का स्कोर था स्नैच सेगमेंट में 94 केजीज, क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में 116 केजीज, जो कि टोटल बनता है 210 केजीज। ये तीनों स्कोर्स अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, तो गेम बड़ा शानदार था। अगर हम इतिहास की बात करें तो मीराबाई एक्चुअली में सिर्फ दूसरी एथलीट है इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली। इससे पहले साल 2000 में जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ओलंपिक्स हुए थे, पहली बार वुमेन वेट लिफ्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर इंडिया की कर्णा मलेश्वरी ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 केजी की कैटेगरी में, और यह पहली महिला बन गई थी, पहली भारतीय महिला एक ओलंपिक मेडल जीतने वाली इंडिया की हिस्ट्री में। और इसके साथ ही ये वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन भी थी। तो मीराबाई एक्चुअली में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली सिर्फ दूसरी इंडियन है। एक नई इंस्पिरेशन बनी है ये देश भर के लोगों के लिए। मेडल जीतने के बाद इन्होंने अपना मेडल देश को डेडिकेट किया और सारे इंडियंस को शुक्रिया कहा। इन्होंने अपनी फैमिली, खासकर अपनी मां को और कोच विजय शर्मा को अपनी जीत का श्रेय दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि इन्होंने इंडियन रेलवेज को भी शुक्रिया कहा, क्योंकि ये इंडियन रेलवेज की एक एथलीट है। इन्होंने शुरुआत में एज चीफ टिकट इंस्पेक्टर इंडियन रेलवेज को ज्वाइन किया था। 2018 में इन्हें ऑफिसर की रैंक पे प्रमोट कर दिया गया था। तो इनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है दोस्तों। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 20 किलोमीटर दूर इनका गांव है नोंगपोक काकचिंग।
यहां पर 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था एक लो इनकम फैमिली में। इनके घर पर चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था और उसे जलाने के लिए फायरवुड की जरूरत होती है। ये बताती हैं कि ये अपने बड़े भाई से ज्यादा वेट उठा सकती थी एक छोटी उम्र से ही। जब वो फायरवुड्स लाते थे, इनका भाई जितना वेट नहीं उठा पाता था, उससे ज्यादा वेट ये उठा लेती थी इन लकड़ियों का। और बचपन से ही इनका स्पोर्ट्स में भी काफी मन था। जब ये अपने कजन्स को फुटबॉल खेलती हुई देखती थी, ये देखती थी कि फुटबॉल खेलते वक्त मजा तो बहुत आता है लेकिन कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट चुनना चाहती थी जहां पर कपड़े गंदे ना हो, साफ सुथरा रहा जा सके। तो इन्होंने आर्चरी होते हुए देखी। इन्होंने सोचा कि आर्चरी को ही एज अ स्पोर्ट ले लिया जाए क्योंकि ये बड़ा ही नीट, क्लीन और स्टाइलिश स्पोर्ट है। इसलिए 2008 में जब ये 13-14 साल की थी, ये अपने कजन के साथ इम्फाल गई। वहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सेंटर में इन्होंने ट्रेनिंग करने की सोची, लेकिन उस वक्त वहां पर आर्चरी की कोई ट्रेनिंग होने नहीं लग रही। तब वहां इन्होंने कुंज रानी देवी की कुछ क्लिपिंग्स देखी, जो कि मणिपुर से ही एक फेमस वेट लिफ्टर है, इंडियन वेट लिफ्टर है। काफी मेडल्स जीते हैं इन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में। उनकी क्लिप्स देखकर ये बड़ी इंस्पायर्ड फील करने लगी और इन्होंने सोचा कि वेट लिफ्टिंग की ही ट्रेनिंग कर ली जाए। वहां पर इंटरनेशनल कोच अनीता चानू ने इन्हें वेट लिफ्टिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। ट्रेनिंग सेंटर इनके गांव से करीब 22 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह इन्हें वहां पर 6 बजे पहुंचना होता था, गाड़ी से नहीं बल्कि बस से। 2 बार इन्हें बस बदलनी पड़ती थी। तो रोज सुबह उठ के ये ट्रेनिंग करने जाती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी और रोज प्रैक्टिस करके ये बेहतर बनती रही। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। यानी कुएं से जब पानी निकालते हैं तो रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर तक पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक मूर्ख इंसान अगर अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, बार बार मेहनत करेगा, तो वो भी एक विद्वान बन सकता है। और ऐसी ही कड़ी मेहनत करके मीराबाई ने सिर्फ 6 साल के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक सिल्वर मेडल जीत लिया। 2014 में स्कॉटलैंड में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2016 में जब रियो में ओलंपिक्स हुए थे तो इन्होंने नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर ये क्वालिफाई कर गई थी ओलंपिक्स के लिए, तो इन्हें एक टॉप कंटेंडर माना जा रहा था एक मेडल जीतने के लिए। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना घटी 2016 के ओलंपिक्स में। ये डीएनएफ के टैग के साथ घर पहुंची, यानी डिड नॉट फिनिश का टैग, क्योंकि क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में इनका एक भी लेजिटिमेट लिफ्ट नहीं था। यानी सही तरीके से इन्होंने लिफ्ट नहीं किया था। जजेस ने इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गलत लिफ्ट की वजह से। और स्नैच सेगमेंट में सिर्फ एक करेक्ट लिफ्ट हुआ था। इनकी आंखों से आंसू आ गए थे। कोई भी स्पोर्ट जो होता है दोस्तों, वो ना सिर्फ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, बल्कि आपकी एटीट्यूड और मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। आप कितना फोकस कर सकते हो और कितना अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। इनके लिए एक वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। इतनी शर्मनाक हार के बाद वापस आना और फिर से मेहनत करने लग जाना अगली ओलंपिक्स के लिए। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2017 में अमेरिका में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। अगले साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। वहां पर इन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता 48 केजी की कैटेगरी में, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2018 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर जिंदगी ने इन्हें एक और झटका दिया। इन्हें एक लोअर बैक इंजरी हो गई और 1 साल तक इन्हें गेम से दूर रहना पड़ा। 2019 में इन्होंने अपनी वापसी करी और इसके बाद 2021 के एशियन चैंपियनशिप के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ही। और फिर आया ये ओलंपिक्स, जहां पर इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता। ये इस लेवल की इंस्पायरिंग कहानी है कि इस पर एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है लिटरली। इतने सारे उतार चढ़ाव, क्या सीख मिलती है इससे हमें? हमारी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते रहे, हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज होपफुली मुझे लगता है आपको मोटिवेट करेंगी अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए, और जो भी आप सपने अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।